गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी का पाठ दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है जश के पके आम। प्रस्तुत पाठ में किसी कार्य को जल्दबाजी में ना करने की सलाह दी गई है। इस कहानी में हमें कोई भी कार्य जो है वो जल्दबाजी में ना करने की सलाह दी गई है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य प्राय बिगड़ जाता है। अंत हमें किसी कार्य को नियत समय पर ही करना चाहिए। कहते हैं कि अगर क्योंकि हम जल्दबाजी में कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो हमारा जो काम है वो बिगड़ जाता है। और हमें क्या करना चाहिए, नियत समय पर, हमें सही समय पर भी उस काम को, कोई भी अगर काम हो उसका जो सही समय है उसके आने पर ही हमें उससे वही काम करना चाहिए। ओके क्लास। गर्मियों की ऋतु थी। जश अपने माँ व बहन के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने नाना के गांव आया हुआ था। गर्मियों की ऋतु थी। जश जो था वो अपनी माँ व बहन के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने नाना जी के गांव आया हुआ था। जश कभी चैन से ना बैठता था। जब तक वह जागता किसी न किसी कार्य में लगा ही रहता था। जश जो था वो कभी भी चैन से नहीं बैठता था। जब भी जागता तो वो क्या करता था, कोई ना कोई काम में लगा रहता था। जिस कार्य के विषय में उसे पता ना होता उसे भी कौतूहलवश करने को तत्पर रहता। जिस काम के बारे में उसे पता नहीं होता था वो उस काम को भी करने में उत्सुक रहता था। उसके अधिकांश कार्य बिगड़ जाते थे। ठीक है, जिसके अधिकांश क्या होता था, कार्य जो थे वो बिगड़ जाते थे और वह चोट खा जाता था। कारण था कि वह हर कार्य को शीघ्रता से करने की सोचता था। इसका क्या कारण था कि अगर वो कोई भी काम करता था तो उसको शीघ्रता, जल्दी से करने की सोचता था। किसी भी कार्य को पूर्ण समय देना उसे बेचैन कर देता। किसी भी कार्य को उसको पूर्ण समय देना क्या करता था, उसे बेचैन कर देता था। ज्ञात और अज्ञात सभी प्रकार के कार्य से उसे तत्काल परिणाम की आवश्यकता होती, जिसे वह जानता था और जिसे वह नहीं भी जानता था। उस प्रकार के काम को उसे तत्काल परिणाम की आवश्यकता रहती, मतलब जिसे जल्दबाजी रहती थी। कभी काम ठीक भी हो जाते, शेष उसकी जल्दबाजी की भेंट चढ़ जाते। अगर कोई काम ठीक भी जाते तो उसकी जो जल्दबाजी जो करता था उसकी भेंट चढ़ जाते। एक दिन की बात है, उसके घर में कच्चे आम लाए गए। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में कच्चे आम लाए गए। उनका अचार डालना था। ठीक है, उनका अचार डालना था। सो उन्हें अच्छे प्रकार से धोया गया। पहले उसको अच्छे से धोया गया। जिस ये सब देखता रहा, उसे ननिहाल के ही अपने एक मित्र का कथन याद आ गया। ठीक है, उसे अपने ननिहाल के ही एक अपने मित्र का जो है वो कथन याद आ गया। उसको एक कहानी याद आ गई। मित्र ने कहा था कि उसने 5 दिनों तक एक टोकरी आमों को भूसे के ढेर में दबाया। उसने क्या कहा था कि 5 दिन तक एक टोकरी को उसने आमों की जो टोकरी थी उसको भूसों के ढेर में दबाया। जब वह बाहर निकाला तो वह पक गए थे। जब उसने 5 दिन के बाद बाहर निकाला तो वो पक गए थे। सबने उसे खाया, वह बहुत ही मीठे आम थे। और उसको क्या किया, सबने उन आमों को खाया और जो आम थे वो बहुत मीठे थे। तब जश ने उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जश ने जो था उसकी विशेष बात पर ध्यान नहीं दिया था। परंतु आज तो उसके सामने आम भी थे और बारामदी में भूसे का ढेर भी। ठीक है, आज उसके सामने क्या थे, आज उसके सामने आम भी थे और बारामदी में भूसे का ढेर भी थे। ओके क्लास, तो आज हम यहीं तक करेंगे। तो कल इसके नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो है वो कहानी पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।